लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप तमाम अहबाब की दुआओं और मोहब्बतों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। मैं पहले भी बारहा आपको बता चुका हूँ कि मेरी आँख के ऑपरेशन की वजह से अब तो फाइनली डॉक्टर ने मुझे एक किस्म की वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा भाई अगर आप मोबाइल, लैपटॉप और टीवी वगैरह इन चीज़ों से अगर दूर नहीं रहते तो फिर ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन सम टाइम बड़ा मजबूर होके तो फिर इंसान को यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे अब आपकी ख्वाहिश है कि गुज़श्ता दिनों में जो कुछ ग्रुप्स में हुआ मैं उस पर कोई रोशनी डालूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि एक घर के नीचे, एक छत के नीचे चार लोग अगर हों या चार बर्तन भी अगर हों तो वो भी खड़क जाया करते हैं। वन थिंग। नंबर टू, वो तमाम अहबाब जिन्होंने जो भी गुफ्तगू की, बहरहाल हर शख्स का अपना अपना एक ज़र्फ है और मेरे लिए वो कल भी मेरे बच्चों की जगह पे थे, वो आज भी मेरे बच्चों की जगह पे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी वो मेरे बच्चों की जगह पे ही होंगे। मेरे लिए और कुछ भी नहीं, दो चीज़ें बड़ी इस समझ लें कि इस जो सिलसिला चला ग्रुपों में, ये बड़े बड़े सबक दे गया है। पता नहीं आपने इसे कुछ सीखा या कि नहीं सीखा। मैंने क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जब एक तो गलत वक्त पे ये सारा कुछ हुआ, सबको पता था कि मेरा ऑपरेशन है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। मुसलसल एक सीरीज चली, मुसलसल दिन रात समझ लें कि वो सिलसिला चल रहा था और मैं बेखबर था, मुझे पता नहीं था। ये तो इत्तेफाक से मेरे कानों तक बात पहुंची। यहाँ पे सबसे जो बड़ी जो चीज़ है वो क्या है, मैं सिर्फ उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। पहली बात, मुझे ना कल, ना आज, ना आने वाले वक्त पे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है कि जो मेरी रिकमेंडेशन थी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पोजीशन 03, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन 100% ठीक थी और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात ये थी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे 4 बच्चे हैं, मैं सबसे बड़े बच्चे को कुछ देता हूँ और साथ में उसे ये कहता हूँ कि यार ये बाकी तेरे भाई हैं, ये अब अल्लाह के बाद तेरे सुपुर्द हैं, तुमने इस चीज़ का ख्याल करना है। लेकिन कोई एक बच्चा उठ के नादानी में वो शुरू हो जाए कि बस जनाब हमारा तो आपने ख्याल ही नहीं रखा, जो कुछ था वो आपने बड़े भाई को दे दिया, तो सूरत हाल सिर्फ इतनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि मलिक नवीद साहब से मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मलिक नवीद साहब और उनकी टीम से, और मैं दिल की अता गहराइयों से उनसे पब्लिकली मैं माजरत खा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कैश वर्थ में उनको लाने वाला मैं था, किस तरह से लाया था, क्या सोच के लाया था, क्या हमारा एजेंडा था, एनी हो। लेकिन कमाल की दो चीज़ें हैं, मेरा चेयरमैन और मलिक नवीद साहब। जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ, अब दो कैरेक्टर्स पे आप गौर कीजिएगा। मलिक नवीद साहब ने एक ही बात की कि राजा साहब आप मुझे ये बता दें, दिस इज फैक्ट, कहेंगे तो मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगा। मलिक साहब का वो सेंटेंस जब मेरी, चेयरमैन साहब की और मलिक साहब की बात हुई, तो मलिक साहब के अल्फाज ये थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उन्होंने कलमा पढ़ के कहा था कि ये पैसा, ये सब कुछ, ये भाइयों के जूते की नोक पे वार के मैं एक साइड पे करता हूं, जो आपको मुनासिब लगता है आप लोग डिसाइड करें। मेरी रिकमेंडेशन थी और मेरे चेयरमैन और मैनेजमेंट की मेहरबानी थी कि 03
पोजीशन उनको एजाजी पोजीशन दी गई। अब मलिक साहब ने क्या कहा, उनका राय साहब अगर मेरी वजह से ही ये सारा पंगा हो रहा है तो मुझे ये बता दे, मैंने डिमांड की थी, मैं तो कलमा पढ़ के कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। और मैं अब आपको ना कह रहा हूं राय साहब कि अब मुझे हरगिज 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 नहीं चाहिए। मेरी जो आपके साथ आपकी टीम में जो मेरी ज्वाइनिंग लगी है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा और इंशाअल्लाह जो मैंने कहा है कि कैशवर्थ को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, अब हो सकता है मैं उसके लिए डबल एफर्ट्स करूंगा। ये किरदार किसका है? मलिक नवीद साहब का। अब आ जाते हैं मेरे चेयरमैन पे। मेरे चेयरमैन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बात की, उन्होंने कहा राय साहब ये कोई लारी अड्डा है या ये कोई वर्कर्स यूनियन है कि 4 बंदे उठ के 4 नारे लगाएंगे और वो उनकी डिमांड होगी तो हमने उनकी बात को मान लेना? सॉरी, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग और यहां पे कमिटमेंट का मतलब होता है कमिटमेंट। सॉरी, मैं तो नहीं ये करता, ये उस शख्स का किरदार था। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर सिर्फ इस पोजीशन की वजह से, और जब खास तौर पे अब मलिक साहब ने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस पोजीशन को कैंसिल कर दें, एंड दैट्स ऑल। और उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी बात से ना चाहते हुए, जिसे कहते हैं ना बादल नाखास्ता, ना चाहते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया। अब आगे आपका जो सवाल है कि जो आप पूछते हैं कि 01, 02, 03, 04, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये पोजीशन किसी के पास भी नहीं है इस टाइम। लेकिन मैं आपको एक आसान सा एक हल देता हूं, जिस पे भी आपको शक हो ना, जरा चले जाए, साइन अप लगाते हुए कितनी देर लगती है, डाल दें आप उसमें पेरेंट आईडी में 001 डाल के देख ले, 2 डाल के देख ले, 3 डाल के देख ले, 4 डाल के देख ले। अगर वहां पे साइन अप लग जाता है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो किसी न किसी के पास है। बट मैं हल्फिया कह रहा हूं कि मेरे नोटिस में नहीं है और यकीनन नहीं होगी। अब जो हुआ सो हुआ, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मैं अपने वाले से तो इतनी बात करूंगा, वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि कुब्बे नु लत वजी तो ओदा कुब निकल गया। मेरे लिए भी खुशाइन बात, आपके लिए भी खुशाइन बात। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में आपको मैनेजमेंट मिल गई। वो जो मैनेजमेंट अनाउंस हुई हाकिम खान न्याजी साहब की सरबराही में, बाकी नाम आपको पता ही है। जरा मस्बत पहलू तलाश करने की कोशिश करें। मेरे लिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, अगर उसको निकाल के बाकी अगर आप उनका मैसेज गौर से सुने तो उसमें उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की कि इंशाल्लाह कैशवर्थ को अब हम चला के दिखाएंगे और इसको एक ब्रांड बना के दिखाएंगे और पहले से बड़े जबरदस्त तरीके से चलेगी। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि बाजू किसके मजबूत हुए, आसानियां किसके लिए पैदा हुई? मेरे लिए हुई, आपके लिए हुई। अब कम से कम मैं और मलिक नवीद साहब हम लोग इंटरनेशनली फोकस कर सकेंगे। और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई, मुझे डॉक्टर ने 19 तारीख तक बहुत मोहतात रहने की जो है ना वो कहा है, खास तौर पे मोबाइल फोन वगैरह यूज करने के लिए। बाकी कोई कुछ ऐसा नहीं है। जैसे ही मेरी सेहत ठीक हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज में नजर आऊंगा और इंशाल्लाह कैशवर्थ जो है वो आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड की सूरत में फलती फूलती हुई नजर आएगी। अगली बात, 15 तारीख लास्ट डेट है। ये जितने फड्डे, ये जितनी लड़ाइयां, ये सारा कुछ 16 तारीख जो है वो डिटरमिन करेगी कि कौन कितना बड़ा लीडर है। रीजन, अभी तो कॉम्पिटिशन लग रही है ना। 16 तारीख को हर शख्स अपने अपने और ग्रुपों में आपको नजर आ जाएगा ना कि किस शख्स की क्या परफॉर्मेंस है। वहां से पता चलेगा कि कंपनी का सिंसियर कौन है, कौन इस कंपनी को वाकई कोई ब्रांड बनाना चाह रहा है या सिर्फ जज्बात एंड गलबात है। इसको आने वाले वक्त पे हम छोड़ देते हैं। बाकी जिन अहबाब को मेरी बात बुरी लगी, मेरे बच्चों की जगह पे हैं। बच्चों की जगह इसलिए कि ये मेरी सोच है। जब ये सारे मामलात मेरे बच्चों तक पहुंचे, मेरी औलाद ने मुझसे सवाल किया, मेरे बच्चों ने मुझसे सवाल किया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि ये सारा कुछ जब हम सुन रहे हैं
تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں ایک بڑے مقصد کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں ان لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں، اور یہ سارے جیسے آپ میری اولاد ہو تو اسی طریقے سے یہ سارے لوگ بھی میرے اولاد ہیں. تو مجھے صرف یہ بتا دیں، ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ جن کی خاطر آپ نے گھر بار ملک شہر ایون کہ ہمیں تک آپ نے چھوڑا ہوا ہے، کیا ان لوگوں کے لیے؟ تو میں نے خیر انہیں سمجھایا کہ یہ دشمن نہیں ہیں، دوست ہیں، لیکن غلطی ہو جاتی ہے. میں بھی کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے، غلطی تو مجھ سے بھی ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو میں اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتا ہوں. میں ویری فرینکلی آپ تمام احباب کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا، آپ میرے بچوں کی جگہ پہ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. میں تو وہ شخص ہوں کہ ہر رات اللہ کو گواہ بنا کے ہر شخص کو معاف کر کے سونے والا شخص ہوں. میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر آپ تمام احباب کے بھی دل میں کوئی ایسی بات ہو تو اپنے دلوں کو صاف کریں. اتحاد اور اتفاق میں برکت ہوتی ہے. جہاں نیتوں میں فطور آ جائے تو پھر وہاں پہ خیر اور برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. forget the past, forget all these days, be focused on your work. اور جو ایک مشن لے کے چلے کہ چراغ سے چراغ جلے گا اور یہ بجھے ہوئے چولہے جو ہے وہ دوبارہ سے جلیں گے، اس مشن کی تکمیل میں اپنا ایک بھرپور رول پلے کرے. اینڈ ڈونٹ وری، کیش ورتھ از اے کمپنی، کیش ورتھ از اے برانڈ. یہ کوئی ہٹی نہیں ہے کہ جہاں صبح دوپہر شام جو جس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا. ونس اگین جو نئی جو پاکستان میں جو مینجمنٹ جو اناؤنس ہوئی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو بہت اچھی سروس دے گی، اور میں انشاءاللہ آپ کو انٹرنیشنلی بہت اچھی سروس دوں گا. اور اللہ پاک خیر کرے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ یہ جو آنے والے دن ہے صرف 19 تاریخ تک کوشش یہ کریں کہ مجھے کم سے کم جو ہے وہ موبائل یوز کرنا پڑے. باقی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ کل میرا وزٹ ہے پھر سے، چونکہ میرے جو سرجن ہیں وہ پھر جا رہے ہیں آؤٹ آف دبئی، تو ان کے اس وزٹ کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ سنڈے اینڈ آنورڈ وہ تمام احباب جو متحدہ عرب امارات میں دبئی میں جو مجھ سے فزیکلی ملنا چاہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ آپ تمام احباب کو ٹائم دوں گا، اور فیس ٹو فیس انشاءاللہ ہم بیٹھ کے ملاقاتیں بھی کریں گے. وہی سارے سلسلے انشاءاللہ دوبارہ سے شروع ہوں گے. اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.